नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी साहित्य धारा पर। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए और मेरे लिए भी। आज की क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हिंदी साहित्य में हमने कुछ पढ़ा है और हमें कुछ याद है। इतना महत्वपूर्ण एकदम ये सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। 4-5 बुकों का सार करके इन्होंने लिखा है ये अपना ग्रंथ। और जो पिछली फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये नोट्स मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये जो बुक है इतनी सार्थक हो सकती है मेरे लिए। तो मैंने उस टाइम इस बुक के ये बुक तो मतलब है तो छोटी सी, पर इसके पेज काफ़ी है। तो उसमें मैंने 37 पेजों में अपने जो नोट्स है वो एकदम मतलब शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। जो मोस्ट चीज़ें थी उसको इसमें लिख लिया था और उसी का मैंने रिवीजन किया, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें से आए। तो आज हम शुरू करते हैं इस बुक को। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हिंदी साहित्य के जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा ये लिखा गया है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे विश्वनाथ त्रिपाठी। संदेश रासक जो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? इन दोनों ने मिलकर, शिष्य और गुरु ने मिलकर, यानी विश्वनाथ त्रिपाठी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिलकर इस पुस्तक का संपादन किया था। इस पुस्तक में कुल अध्यायों की संख्या 5 थी। कितनी थी? 5 थी। और मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली है। और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ इनके अनुसार 1000 ईस्वी से इन्होंने माना है। राहुल साकृतायन सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। वैसे ये राहुल है वो सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं और ये जो सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि माना है इन्होंने। इस बात को भी हम याद रखेंगे। और अपभ्रंश निम्नलिखित भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। आखिर जो अपभ्रंश है वो क्यों हिंदी में रूपांतरित हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसके कारण है एक सतिपूर्वक दीर्घीकरण, उपसर्गों के प्रयोग की अधिकता के कारण और तत्समीकरण। इन सब जो ये कारण है, इनके कारण ये हिंदी में रूपांतरित किया हुआ अपभ्रंश भाषा। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये बात हमने पहले भी कही है, इस बुक में बहुत ज़्यादा बुक्स का सार है। मतलब जो 2-3 अच्छे अच्छे इतिहास ग्रंथ लिखे हुए उनका सार इन्होंने दिया। यानी इतिहास को एकदम सरल भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथ में पिरो दिया है। तो उसी को हम देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्तियों को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। प्रवृत्तियों को, ठीक है, प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंड के नाम का आधार माना था। और इस पद्धति पर जैसे इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, इसको हम याद रखेंगे। आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया है। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया है। इसको भी हम अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। और फिर आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। यह भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको भी हम याद रखेंगे। अब आदिकाल को अलग अलग नाम दिए हैं विद्वानों ने, उसकी भी बात कर लेते हैं हम। गियरसन ने चारण काल का है। गियरसन ने चारण काल का है। और यहीं पर हम देख लेते हैं संधि चारण काल किसने कहा है। अगर एक चारण काल नाम आए सीधा तो आप गियरसन लगाएंगे, लेकिन अगर संधि चारण काल की बात आए तो आप क्या करोगे? आप लगाओगे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की आप बात करोगे यहाँ पे। इन्होंने कहा है राम कुमार वर्मा ने संधि चारण काल आदिकाल को, ठीक है। और गियरसन ने चारण काल कहा है। और राहुल ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल, इसको भी हम याद रखेंगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। इन सबको आप अच्छे से याद रख लेंगे।
6 विद्वानों की बात हमने कर ली, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, गियरसन ने चारण काल कहा है, राहुल ने सिद्ध सामंत काल कहा है, संधि चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन वे सर्वमान्य है। इनमें से सर्वमान्य किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक में जो जो चीज़ लिखी हुई है सब एग्जामों में पूछे गए सवाल है। एक भी ऐसा मतलब लाइन नहीं है जिसमें कोई एग्जाम से सवाल ना बनाओ। तो आप हर एक लाइन को इतने अच्छे से सुने, किसी पर ऐसा ना हो कि ध्यान ना दो। हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है इसकी, तो आप अच्छे से सुने और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सीधों की भाषा को पुरानी हिंदी का, ये सवाल इतनी बार बन चुका है कि पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और इसके समर्थक राहुल साकृत्यायन थे। कौन थे? राहुल थे। उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। हिंदी, पुरानी हिंदी में इन्होंने परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से लिया गया, इसको भी हम याद रखेंगे। और पुरानी हिंदी अपभ्रंश के कुछ उदाहरण हैं, उसकी भी बात कर लेते। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि अपभ्रंश के उदाहरण या अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी नहीं है, उसकी बात करते हैं। तो सिद्धोनाथों की जितनी भी रचनाएं हैं वो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जैन मुनियों के दोहे, उस टाइम आदिकाल में दोहे प्रचलित थे, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। और पद्य, जितने भी पद्य लिखे गए थे वो भी अपभ्रंश में लिखे गए थे। संदेश रासक अब्दुर्रहमान की है, ये भी अपभ्रंश भाषा में रचित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर की है, वो भी अपभ्रंश में लिखी गई है। और राउल वेल है, रोड़ा कवि की है, ये भी अपभ्रंश भाषा में। प्राकृत पेंगलम के अनेक छंद, हेमचंद्र के दोहे छंद, हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण भी, देखो नाम प्राकृत है लेकिन ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, इसको भी हम याद रखेंगे। अपभ्रंश में संकलित दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अपभ्रंश भी कह सकते हैं और यहाँ पर हम पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? शुक्ल जी ने आदिकाल को वैसे तो वीरगाथा काल कहा है, क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। और यहीं पर इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है आदिकाल को, एक तो अपभ्रंश काव्य में और एक देश भाषा काव्य में। 2 भागों में विभक्त किया है इन्होंने, एक तो अपभ्रंश काव्य में और एक देश भाषा काव्य में। शुक्ल जी ने देश भाषा काव्य को वीरगाथा काल, अच्छा वीरगाथा कहा है इन्होंने आदिकाल को, लेकिन जो देश भाषा काव्य है इसको कहा है वीरगाथा काल। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आदिकाल में, ये तो नॉर्मल भूमिका हुई, मतलब नामकरण विभाजन की बात की, और अब हम आदिकाल से शुरुआत करते हैं इसकी। संदेश रासक के रचयिता, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुर्रहमान है, हमने बात की है, अब्दुर्रहमान है, जिसे अधहमान भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम अधहमान है। और अपने नाम से इस्लाम धर्मनिष्ठ ज्ञात होता है, यानी इनके नाम से लगता है कि ये इस्लाम धर्म के थे। हाँ, और थे भी, लेकिन इनकी रचना है वो, उन पर इस्लाम का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं के बराबर पड़ा। ये अच्छी बात कही है इन्होंने, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, और वज्रयान सिद्ध कवियों की साधना पद्धति है, वज्रयान सिद्ध कवियों की साधना पद्धति पर इन्होंने जोर दिया था सिद्धों ने। और जो वज्रयान है ये बौद्ध परंपरा से निकला है, बौद्ध धर्म से निकला है, बौद्ध धर्म से ही वज्रयान निकल कर ये सिद्ध की एक शाखा बना था। और सिद्धों का संबंध वज्रयान से है, वज्रयानी सिद्ध। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। प्रथम सिद्ध सरहपा थे। प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहपा थे। और 8वीं सदी में, 8वीं सदी माना है, अगर पूछ ले कि सरहपा का समय काल क्या था तो हम उत्तर देंगे 8वीं सदी। और इन्होंने सहज जीवन पर अधिक बल दिया था। किस पर बल दिया था? सहज जीवन पर अधिक बल दिया था।
तो इसीलिए सरहप्पा को सहज यान का प्रवर्तक भी माना जाता है। यानी सहज जीवन पर बल देने वाले कौन थे? सिद्ध थे। ये भी हम बात याद रखेंगे। सिद्धों ने निरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि आदि अवस्थाओं का वर्णन किया है। इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ी राइटिंग सही नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, उस शब्दों पर गौर कीजिएगा आप, और अगर कोई समझ ना आए तो मेरे बोल के अनुसार आप नोट्स बना लीजिएगा। तो सिद्धों ने वर्णा आश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। इस बात को एकदम मोस्ट लगा लो आप कि सिद्धों ने, ऐसे सवाल आ जाएगा कि वर्णा आश्रम व्यवस्था को उचित माना इन्होंने, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तीव्र प्रहार किया, इन्होंने नहीं माना है वर्णा आश्रम व्यवस्था को। और सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की है। यहाँ पर संधा भाषा शैली अगर पूछ ले कि सिद्धों की भाषा कैसी थी तो हम उत्तर देंगे संधा भाषा शैली। और ये जो भाषा है वो प्रतीकात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? प्रतीकात्मक भाषा है। और यहीं पर एक बात मुझे याद आती है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो अपभ्रंश है, अपभ्रंश है, संयोगात्मक भाषा है अपभ्रंश। और जो हिंदी है वो वियोगात्मक भाषा है। इस बात को भी हम याद रखेंगे। संधा भाषा शैली का प्रयोग नाथों ने भी किया है और आगे चलकर कबीर आदि निर्गुण संतों की, जो निर्गुण संत हैं, उन्होंने भी इसी भाषा का अनुकरण किया है, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया, उलट भाषिया कहा जाता है। बस अब हम नाथ कवियों की बात कर लेते हैं। सिद्ध कवियों की हमने बात कर ली और अब हम नाथ कवियों की बात कर लेते हैं। गोरखनाथ को शिव का अवतार माना जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि गोरखनाथ को किसका अवतार माना जाता है, तो शिव का अवतार। या ऐसे पूछ लेते हैं शिव का अवतार नाथ कवियों में से किसको माना जाता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे गोरखनाथ की। गोरखनाथ को माना जाता है और पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का परिवर्तन किया गया। अब पूछ ले कि गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय, उन्होंने हठ योग की जो परिवर्तन किया गया है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो हम पतंजलि के योग के लेकर ही इन्होंने हठ योग का परिवर्तन किया है गोरखनाथ ने। इस बात को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। गोरखनाथ ने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता और मध्य मास के त्याग का आग्रह किया है। इस बात को भी हम याद रखेंगे। और गोरखनाथ का सिद्धांत है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। ये पूछ ले कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये गोरखनाथ की है। अब ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाथों ने ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ईड़ा, पिंगला, नाद बिंदु, षड्क्रम भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी को मुख्य अंग सिद्धों ने बनाया या नाथों ने, तो हमारा आंसर होगा नाथों ने बनाया। ठीक है, कुंडलिनी, नाद बिंदु, ये सब है ना, नाथों की प्रेरणा से लिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। नाथों ने संधा भाषा या उल्टबासी की शैली का प्रयोग किया है। ये बात हम, संधा भाषा का प्रयोग किसने किया है? सिद्धों ने भी किया है और नाथों ने भी इसी भाषा का प्रयोग किया है। उल्टबासी भी कह सकते हैं हम इसे। और इन्हीं के द्वारा संतों ने भी, जो संत काव्य है हमारा भक्ति संप्रदाय में, उन्होंने भी इसको ग्रहण किया था। नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग है। मध्य देश का जो पश्चिम उत्तर भाग है, यानी इस साइड राजस्थान का भाग है कुछ, और ये जैसे ऊपर पंजाब हरियाणा इस साइड ये नाथों का केंद्र बना हुआ था। गोरखनाथ मत्स्येंद्र या मच्छंद्रनाथ का शिष्य था। गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ थे। और ये मत्स्येंद्र है, ये जलंधर के शिष्य। किसके? जलंधर के शिष्य। तो पहले जलंधर शाह, फिर मत्स्येंद्र और फिर गोरखनाथ। ये गोरखनाथ है ना, ये इसमें सिद्धों में भी शामिल होते हैं। गोरक्षपा नाम है इनका, गोरक्षपा इनमें, और यहाँ पे गोरखनाथ नाम है। ठीक है, सिद्धों में भी शामिल है ये। शायद मत्स्येंद्र, जलेंद्र, ये तीनों ही सिद्धों में शामिल है। गोरखनाथ का समय काल क्या क्या माना है विद्वानों ने, इसकी बात कर लेते हैं हम। जैसे राहुल साकृत्यायन है, इन्होंने 10वीं सदी माना है, मान्य भी है सबसे।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 10वीं सदी माना है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल की यहाँ बात मोस्ट आ जाती है कि इन्होंने पृथ्वीराज के समकालीन इनको माना है, गोरखनाथ का समय माना है, पृथ्वीराज के समकालीन गोरखनाथ को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम जैन कवियों की बात कर लेते हैं। नाथ हमने पढ़ लिए, सिद्ध हमने पढ़ लिए, अब हम जैन कवियों की बात। ये सब आदिकाल की बातें चल रही है। आदिकाल में ही नाथ, सिद्ध, जैन कवि ये सब हुए। तो जैन मत का प्रभाव कहाँ कहाँ था? एक तो गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में इनका जैन कवियों का प्रभाव था। ऐसे सवाल आ जाए कि जैन कवि पश्चिम में थे या पूर्व में, तो हम उत्तर देंगे पश्चिम में थे, ठीक है। और नाथ भी पश्चिम में थे, और सिद्ध सिद्ध थे पूर्व साइड में, पूर्वी साइड में थे। भारत के पूर्वी साइड में, इस असम बंगाल इस साइड में सिद्ध संप्रदाय, सिद्ध वाले लोग थे, सिद्ध संप्रदाय के लोग थे। और नाथ संप्रदाय के पश्चिम साइड में थे। और जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं नाथ सिद्धों की तरह अंत्य साधना, नाथ सिद्धों की तरह अंत्य साधना पर इन्होंने जोर दिया। उपदेश, नीति, मतलब इनकी दो तरह की रचनाएं थी। एक तरह की रचनाएं थी कि नाथ सिद्धों की तरह अंत्य साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल, कर्म कांडों का खंडन। ये प्राय दोहों में रचित मुक्तक है। मुक्तक रचनाएं की है जैन मतावलंबियों ने। और 2 नंबर ऐसी है कि पौराणिक जैन साधकों की जीवनी है, जो जैन साधक है उनकी जीवनी है, और लोककथा पर आधारित कुछ चरित्र काव्य हैं, ठीक है। और हेमचंद्र, ये कुछ जैन रचनाएं हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। हेमचंद्र है 12वीं सदी में हेमचंद्र ने अपनी रचना लिखी थी प्राकृत व्याकरण। ये अपभ्रंश भाषा में थी, पीछे हमने बात की थी शायद, ये अपभ्रंश भाषा में थी। और एक मेरुतुंग है 13वीं सदी में हुए ये, और प्रबंध चिंतामणि। प्राकृत व्याकरण किसने लिखी? हेमचंद्र ने लिखी। और कब लिखी? 12वीं सदी में लिखी। और प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? ये मेरुतुंग की रचना है, जो 13वीं सदी में लिखी गई थी। आगे हम बात कर लेते हैं 10वीं सदी में जोइंदू नाम के एक कवि थे। 10वीं सदी में हुए, ये भी जैन कवि थे। और राम सिंह ने लिखा था पाहुड़ दोहा इनकी रचना है राम सिंह की, जो 12वीं सदी में लिखी गई थी। इसको भी हम याद कर लेंगे, 12वीं सदी में लिखी गई थी। और पाहुड़ दोहा जिसके रचनाकार है राम सिंह। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं आरपीएससी, या मतलब जो भी हिंदी साहित्य के जो भी पेपर होते हैं उनमें। और जो इंदु, ये भी जैन कवि है, 10वीं सदी के ये कवि थे। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं। स्वयंभू का काल है 8वीं सदी, ठीक है। और स्वयंभू का पयमचर्यु कड़वक बंद शैली में लिखा गया, बद्ध शैली में लिखा गया है। और ये रामकथा पर आधारित है पयमचर्यु। और ये किसने? स्वयंभू में लिखा था। और शंभू की जो काल है वो 8वीं सदी का काल है। और पुष्पदत्त है वो 10वीं सदी, याद रखेंगे। पुष्पदत्त कौन सी सदी में हुए? तो 10वीं सदी में। और इनका ग्रंथ है महापुराण ग्रंथ किसने लिखा था? तो पुष्पदत्त ने लिखा था, पुष्पदंत ने लिखा था, जो 10वीं सदी के कवि थे। आगे हम बात कर लेते हैं कनकामर मुनि। 11वीं शताब्दी के हैं। और करकंड चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कनकामर के द्वारा। और ये 11वीं सदी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भविष्यत का ग्रंथ धनपाल के द्वारा लिखा गया है, और ये 10वीं सदी में लिखा गया है। लोक कथा पर आधारित है, इसको भी हम नोट कर लेंगे, लोक कथा पर आधारित है। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर के द्वारा लिखा गया है, जो 14वीं सदी में लिखा गया था। विष्णु के अवतारों को छंद में व्यक्त किया गया है इसमें। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर और 14वीं सदी, और विष्णु के अवतारों को छंद में व्यक्त किया गया है। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र 12वीं सदी। प्राकृत व्याकरण किसने लिखा था? हेमचंद्र ने लिखा था 12वीं सदी में। और अपभ्रंश के दोहों में संकलित कृष्ण राधा दसमुख की चर्चा इसमें की गई है।
श्रृंगार पर कुछ लौकिक काव्य है, उनकी भी बात कर लेते हैं। राउलवेल 11वीं सदी में लिखा गया था, रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। और ये रानियों के श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? रानियों के श्रृंगार का वर्णन राउलवेल में किया गया है, जिसके कवि थे रोड़ा कवि। और ये श्रृंगार परक लौकिक काव्य हैं, उसको भी हम याद रखेंगे। संदेश रासक 13वीं सदी, यहाँ पर हम बात कर ले 13वीं सदी। और अब्दुर रहमान ने इसकी रचना की 13वीं सदी में और 3 प्रक्रमों में विभाजित है। अब ऐसे पूछ लिया जाए कि संदेश रासक कितने भागों में विभक्त है, तो हम उत्तर देंगे 3 प्रक्रमों में। और इसमें 223 छंद है। कितने? 223 छंद है, इसको भी हम याद रखेंगे। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में जो अपभ्रंश छंदों में विभक्त थी, या हम बोल सकते हैं ये रही प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र 12वीं सदी, अपभ्रंश के दोहों में संकलित थी। तो हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहे संकलित थे। इसमें आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल का देश भाषा काव्य भी कहा है इन्होंने। और आचार्य शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था। आचार्य शुक्ल बिसलदेव रासो का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित है, इसको भी याद रखेंगे हम। परमाल रासो को आला के नाम से भी जाना जाता है। आला के नाम से, आलाखंड के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो इसमें उत्तर होगा परमाल रासो। क्या होगा? परमाल रासो। इसमें आप ट्रिक है एक, आप आ से आला और पै से परमाल रासो, ये ट्रिक आप याद रख सकते हो आप से। और ये वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत इसमें शामिल हैं। आदिकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद दोहा था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे हम। दोहा आदिकाल में। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। पृथ्वीराज रासो क्या है? आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। और पृथ्वीराज रासो का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित रहा था। और रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे एकदम जाली ही बता दिया था। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित रहा, इसकी बात हमने कर ली। और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता का ध्यान है जो वुलर का गया। किसका गया? वुलर का गया था सबसे पहले ध्यान। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार चंद बरदाई ने रासों की रचना सुख सुख की संवाद के रूप में की थी। किसके रूप में की थी? सुख सुख की संवाद के रूप में की थी। माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो का पाठ संपादित किया। यानी हमने पहले बात की थी पहले के पृष्ठ पर कि इन्होंने जो बिसलदेव रासो था उस पर भी इन्होंने उसको भी संपादित किया था। और यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को भी इन्होंने संपादित किया था माता प्रसाद गुप्त ने। पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता है। अंगिरस वीर ही है, मतलब महत्वपूर्ण जो रस है पृथ्वीराज रासो में वो वीर रस ही है। हम इसे श्रृंगारिक रचना ने मानकर वीर रस की रचना मानते हैं। चंद बरदाई का प्रिय छंद था छपय। कौन सा छंद था? छपय। और सबसे ज़्यादा पृथ्वीराज रासो में कवित छंद का प्रयोग किया गया है। कयमास वध पृथ्वीराज रासो का ये खंड है। ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि कयमास वध किससे संबंधित है, तो पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। बिसलदेव रासो 1155 ईस्वी की श्रृंगारिक रचना है। जैसे पृथ्वीराज रासो है वो वीर रचना है और पिंगल भाषा की रचना है, लेकिन बिसलदेव रासो है वो श्रृंगारिक रचना है और वो वीरस रचना है। 1155 ईस्वी में ये लिखी गई थी। सबसे पहला 12 मासा वर्णन बिसलदेव रासो में ही किया गया था। विद्यापति ने कीर्ति लता को कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी कहा है। और इनकी 2 रचनाएं थी जो अवहट भाषा में लिखी हुई थी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। लेकिन इनमें से जो कीर्ति लता है उसको तो उन्होंने कहानी कहा और ये पूरी भी हुई थी। लेकिन जो आज तक मतलब जो प्रकाशित नहीं हुई इनकी रचना का नाम है कीर्ति पताका। इसको भी हम याद रखेंगे। विद्यापति 14वीं सदी के कवि थे और इन्होंने कीर्ति लता, इनकी जो ये रचना है कीर्ति लता, ये एक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य ऐतिहासिक है।
कीर्तिलता की भाषा अवहट है, हमने अभी बात करी है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा है वो अवहट ही है। पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई थी। विद्यापति की पदावली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जो मैथिली भाषा में लिखी गई थी। विद्यापति के यश का आधार इनकी पदावलियाँ ही है। अमीर खुसरो 14वीं सदी के कवि थे। अपनी पहेलियों, मुकरियों, दो शकुनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अमीर खुसरो का संबंध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से था। किससे था? इनके गुरु थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन चिश्ती। इन्होंने इनके बारे में जब इनकी मृत्यु हुई थी निजामुद्दीन औलिया की, तो इन्होंने देहांत पर खुसरो ने कुछ लाइनें लिखी थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस रेन भई चहु देश। ये अंतिम की पंक्तियाँ यहाँ से शुरू होती है, तो इसको हम याद रखेंगे। ये भी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। तो अमीर खुसरो ने ये किसके लिए लिखा था? तो निजामुद्दीन औलिया इनके अपने गुरु के लिए की मृत्यु पर इन्होंने दुख में लिखा था। और अमीर खुसरो की ये पंक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जे हाल मिसकी मकून तगर फल दुराय नैना बनाए बतिया। ये पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की, इसको भी हम याद रखेंगे। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बिसलदेव रासो को भी इन्होंने संपादित किया और पृथ्वीराज रासो को भी इन्होंने संपादित किया। बिसलदेव रासो में प्रथम बार बारहमासा का वर्णन किया गया और पृथ्वीराज रासो है वो वीर रस प्रधान रचना है और बिसलदेव रासो श्रृंगारिक रचना है। अब हमने आदिकाल को पूरा कर लिया है। देखो मैं मतलब इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा रही, जो बुक में दिया वह वो पढ़ा रही हूँ। ऐसे नहीं कि आपने कि आदिकाल को इतना ही कैसे पढ़ाया, कम पढ़ाया, मैं वो कुछ नहीं पढ़ा रही। मैं बस इस बुक का सार है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं वही पढ़ा रही हूँ। तो आप इतना ही एक बार याद कीजिए, बाकी का हम आगे देखेंगे। तो ये भक्तिकाल है, यहाँ शुरू होता है भक्तिकाल। भक्तिकाल में लगभग ये भक्तिकाल भक्ति आंदोलन पर ही आधारित था। आंदोलन स्टार्ट हुआ था भक्ति से संबंधित, इसी पर भक्ति काल, इसी को भक्तिकाल कहा जाता है। भक्ति आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। कैसा है? सामाजिक और वैचारिक है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रारंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव से होता है। किससे होता है? नामदेव से इसका प्रारंभ होता है भक्ति आंदोलन का। नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1267 ईस्वी में हुआ था। ये महाराष्ट्र के महान संत थे। अब कुछ पंक्तियां हैं जिनको एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय इस्लाम के प्रभाव से किसने माना? तो इस्लाम के प्रभाव से शुक्ल ने नहीं, बल्कि ये यहाँ पर गलत है, गियरसन ने माना था। गियरसन ने माना था। किसने माना था? इस्लाम के प्रभाव से भक्ति आंदोलन की शुरुआत गियरसन ने मानी थी। और अपने पौरुष से हताश जनता हिंदू जाति के लिए हिंदू जाति के लिए भक्ति और करुणा के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये पंक्तियाँ है वो शुक्ल जी की है भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में। और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया भी था कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये किस कवि ने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी जी चिंतन कर रहे हैं, ये ट्रिक लगा लीजिए इसमें। और शुक्ल जी में ऐसे ही कुछ एक ट्रिक बना लीजिए। अब हम एक और पंक्ति है, ये भक्ति आंदोलन में शिल्पियों और जाटों किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका, ये किसने? इरफान हबीब ने कहा है। इसको भी हम याद रखेंगे। आलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। अंडाल भक्त कालीन कवियत्री थी जो दक्षिण की मीरा कहलाती थी। यानी जो दक्षिण के संत थे उनको हम आलवार कहते थे, जो विष्णु के भक्त थे। और उनमें से इनकी संख्या थी 12, जिसमें से अंडाल भक्त कालीन कवियत्री थी, एक कवियत्री भी थी, बाकी जो थे वो मतलब कवि थे। तो जो दक्षिण की मीरा कहलाती थी अंडाल। भक्ति की धाराएं एक तो निर्गुण धारा और सगुण धारा, दो धाराओं में बटी थी ये। निर्गुण धारा को हम प्रेमाश्रय धारा या सूफी काव्य भी कह सकते हैं। और नंबर 2 ज्ञानाश्रय धारा। और सगुण में
सगुण भी दो भागों में बटा, राम भक्त और कृष्ण भक्त। जैसे प्रेमाश्रयी धारा सूफी काव्य में जायसी को प्रतिनिधि कवि मान सकते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा में हम कबीर को प्रतिनिधि कवि मान सकते हैं। राम भक्त में तुलसीदास जी प्रमुख थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और कृष्ण भक्त है जिसमें हम सूरदास जी को महत्वपूर्ण मान सकते हैं। भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? भगवत विषयक रति और अनन्यता, भगवान के प्रति अनन्यता और भगवत विषयक रति, यानी यहाँ श्रृंगारिक रचनाएं भी की गई थी। भक्ति के संप्रदाय, अब संप्रदायों की बात कर लेते हैं। काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, इसकी ट्रिक है श्री राम। श्री राम से आप याद कर सकते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, ब्रह्म मध्वाचार्य, ब्रह्म मध्वा 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ब्रह्म मध्वा। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का विष्णु रुद्र विष्णु, ऐसे याद कर लीजिए आप। आरवी से भी याद कर सकते हैं आप। ऐसी कोई ट्रिक बना लीजिए जिससे आपको, जैसे इंग्लिश में आप पहले वर्ड को इंग्लिश से जोड़कर, या कोई हिंदी में जोड़कर, जैसे वीर है विष्णु है तो वीर है वीर, ऐसे करके वीरू ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। सनकादिक निम्बार्काचार्य और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश थे। ये भी सवाल आया था कहीं, मतलब आते रहते हैं इस बुक में। जो भी मतलब एक लाइन है वो क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ आपको, एक लाइन क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़े सुने। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश थे और इन्होंने राधा को अपने काव्य का विषय बनाया। सूफी काव्य में अनलहक का अर्थ क्या है? सूफी काव्य में अनलहक का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि अनलहक से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। और ये किससे संबंधित है? तो ये सूफी काव्य से संबंधित है। सूफी साधना में मनुष्य के 4 विभाग है। सूफी साधना में 4 विभाग कौन कौन से हैं? जैसे एक नब्ज होती है हमारी, उसे इंद्रिय माना है। अक्ल है, उसको बुद्धि या माया माना है। कल्ब है, उसे हृदय माना है। और रूह है, उसे आत्मा माना है। इसको भी हम याद कर सकते हैं। सूफी महिला कवियत्री, महिला कवि राबिया सूफी कवि है, उसको भी हम याद रखेंगे। लेकिन प्रथम सूफी कवि कौन थे? मुला दाऊद थे। इन्होंने चंदायन रचना की थी, जो पहली रचना मानी जाती है। तो कवि भी मुला दाऊद है, वो प्रथम कवि हैं सूफी साधना के 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं देख लेते। एक तो चिश्ती संप्रदाय, एक सोहरावर्दी संप्रदाय, नंबर 3 कादरी संप्रदाय और नंबर 4 नक्शबंदी संप्रदाय। कौन कौन से 4? नक्शबंदी, कादरी, सोहरावर्दी, चिश्ती, 4 संप्रदाय। सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में। यानी सूफी काव्य में जो भी रचनाएं हैं लिखी गई है वो अवधी भाषा में रचित हैं। और इनकी जो जायसी है उनकी पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना है वो ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है। कैसी भाषा में? एकदम साहित्यिक अवधी भाषा नहीं है, ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है। सूफी मुसलमान कवि है, ठीक है, परंतु हिंदुओं की कथाओं को इन्होंने आधार बनाया। उनके जो प्रेम आधारित रचनाएं हैं उनको आधार इन्होंने बनाया। यानी प्रेम मार्गी है, प्रेम मार्गी, सूफी काव्य धारा को हम प्रेम मार्गी धारा भी कहते हैं। यानी प्रेम पर आधारित रचनाएं की थी इन्होंने। नामदेव की रचना, नामदेव जो हमने बात की कि सबसे पहले महाराष्ट्र में, या अगर हम भक्ति में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले कवि नामदेव को ही माना जाता है। तो ये सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों से संबंधित थे। ये भी सवाल कई बार आ चुका है कि ऐसे कौन से कवि हैं या संत है या मतलब जो सगुण उपासना और निर्गुण उपासना से संबंधित है, तो नामदेव का नाम लेंगे हम। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम कवि या गुरु थे। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम कवि कौन थे? गुरु नानक थे। हरिदास एक संगीतकार हैं, ये तानसेन के गुरु भी हैं। इस बात को भी हम याद रखेंगे। हरिदास एक संगीतकार हैं और ये तानसेन के गुरु थे। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा, वैसे तो हिंदी काव्य की भक्तिकालीन की प्रमुख भाषा तो ब्रज भाषा है, लेकिन अगर सूफी काव्य की बात करते हैं तो उसमें आती है अवधी भाषा।
यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में ब्रज भाषा और अवधी भाषा के मिश्रण के साथ भक्ति काल की कविताएं की रचना की गई। तो मिक्स में थी ये दोनों भाषाएं। और आदि प्रमुख भाषा अगर पूछिए भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा पूछी जाए तो हम ब्रज भाषा ही उत्तर करेंगे। ठीक है। ब्रज बोली का संबंध बंगला असमिया प्रांत से है। जैसे हम ब्रज भाषा मान ले, कहीं ब्रज बोली नाम आए ब्रज भाषा मान ले, ऐसा नहीं करना हमें। ब्रज बोली का संबंध बंगला असमिया प्रांत से है। ये सवाल भी कई बार आता है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। भक्तिकाल की दूसरी प्रमुख भाषा अवधी है। पहली तो प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है और दूसरी प्रमुख भाषा अवधी है। भक्ति साहित्य में दोहा चौपाई से युक्त कड़वक बंद शैली की प्रधानता है। अगर हम बात कर लेते हैं आदिकाल की तो उसमें दोहे ज़्यादा प्रसिद्ध थे और यहाँ पर भक्ति साहित्य में दोहा और चौपाई मिक्स के साथ कड़वकबद्ध शैली की प्रधानता है। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। सिद्धों से जो गेय पद हैं उनका प्रारंभ है वो सिद्धों से होता है और इसमें वहाँ से प्रारंभ होकर इसमें चरम सीमा पर आ जाता है। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। सभी काव्य रूप इनकी रचनाओं में मिल जाते हैं। इन्होंने अनेक तरह की रचनाएं की थी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? सुंदरदास जी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे। चंदायन की भाषा परिष्कृत, जैसे यहाँ बात कर लेते हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा शिक्षित थे और निर्गुणपंथी संत थे सुंदरदास जी। और ऐसे पूछ ले अशिक्षित कौन थे निर्गुण संत, तो हम कबीरदास जी का नाम लेंगे। चंदायन की भाषा, वैसे मुला दाऊद हमने बात की थी पहले, सूफी कवि थे मुला दाऊद और इनकी रचना है चंदायन। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। इसकी तो भाषा परिष्कृत अवधि है। मुला दाऊद इसके रचनाकार हैं और चंदायन का रचना काल 1389 ईस्वी में है। ठीक है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। पद्मावत प्रबंध काव्य है और ये दोहे चौपाइयों से निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है। यानी पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है और दोहे चौपाइयों में लिखा गया है। हीरामन तोते का उल्लेख पद्मावत में है जो गुरु का प्रतीक है। पद्मावत में 12 मासा पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। जैसे सबसे पहले 12 मासा पद्धति का प्रयोग कहाँ किया गया था? विसलदेव रासों में प्रयुक्त हुआ था और यहाँ पद्मावत में भी 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया गया है। पद्मावत की भाषा ग्रामीण अवधि ठेठ अवधि है, लेकिन चंदायन में परिष्कृत अवधि है। इसको भी हम याद रखेंगे। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ भेद हैं, जिनमें से हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है वो जायसी का प्रिय अलंकार है। इसको भी हम याद रखेंगे। सूफी कवियों को प्रेम की पीर कहा जाता है, यानी प्रेम पर आधारित इन्होंने रचनाएं की तो प्रेम की पीर इन्हें कहा जाता है। निर्गुण शाखा का कोई भी कवि महाकाव्य या प्रबंध काव्य नहीं लिखा है। निर्गुण काव्य शाखा का कोई भी कवि ने प्रबंध काव्य या महाकाव्य नहीं लिखा है, लेकिन जो पद्मावत है वो सूफी संत के द्वारा लिखी गई, सूफी काव्य धारा के कवि के द्वारा लिखी गई है। तो वो प्रबंध काव्य में रचित है और मसनवी शैली में रचित हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी, जैसे इस नाम में ही नूर आता है, नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहों की जगह बरवे का प्रयोग किया था। इसको भी हम याद रखेंगे। दोहों की जगह, वैसे दोहे तो आदिकाल में प्रसिद्ध थे, फिर आगे चलकर अगर वहाँ भक्ति काल आया तो हमने देखा वहाँ दोहे चौपाई का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अनुराग बांसुरी हैं उस ग्रंथ में दोहों की जगह बरवे का प्रयोग किया गया है। इसको भी हम याद रखेंगे। योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये योग चिंतामणि रामानंद की रचना है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। जो हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली है
उनके भी ऊपर गोस्वामी जी यानी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये शुक्ल जी ने गोस्वामी जी यानी तुलसीदास जी के बारे में कहा है। और शुक्ल जी सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध कवि, महत्वपूर्ण कवि किसे मानते थे? तुलसीदास जी को ही मानते थे। रामचरितमानस की रचना शंकर पार्वती के शंका के निवारण हेतु हुई है। रामचरितमानस की रचना क्यों हुई है? इसमें कहा गया है कि शंकर पार्वती की शंका के निवारण हेतु की गई है रामचरितमानस की रचना। तुलसी ने कलयुग का वर्णन कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। तुलसीदास जी ने जो अपने कलयुग का वर्णन है किस किस में किया है? एक तो रामचरितमानस के 7 कांड है, उनमें उत्तरकांड जो अंतिम कांड है उसमें इसका वर्णन किया गया है कलयुग का, और एक कवितावली में किया गया जो इनकी रचना है। कवितावली अवधी भाषा में नहीं, ब्रज भाषा में रची गई है, उसमें भी इन्होंने इसका कलयुग का वर्णन किया गया है। लंका दहन का चित्रण कवितावली में है। इसको भी हम याद रखेंगे कि लंका दहन का वर्णन या चित्रण कवितावली में किया गया है। तुलसीदास का ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं पर सम्मान अधिकार था। ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, और इन्होंने अपनी रचनाएं दोनों भाषा में की है। जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में की है, तो उसी प्रकार जो कवितावली है वो ब्रज भाषा में की गई है। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख, विनय पत्रिका में तुलसी की करुणा आत्मोन्मुख। जैसे रामचरितमानस है उसमें तुलसी की करुणा है वो समाज के प्रति है, समाजोन्मुख है, लेकिन जो विनय पत्रिका है उसमें तुलसी की करुणा आत्मोन्मुख है। ये कथन रामविलास शर्मा ने कहा है। इसको भी हम मोस्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। और अब जो ये चीज़ है ना, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सारे नोट्स आपको एकदम नोट कर लेने चाहिए। तो रामविलास शर्मा ने कहा कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में उनकी करुणा आत्मोन्मुख है। ये कथन रामविलास शर्मा का है। राम भक्ति शाखा के अन्य कवि कौन कौन थे? जैसे पूछ लिया जाता है कि राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है, ये बात पूछी जाती है, तब हम जैसे प्राणचंद चौहान है, इन्होंने लिखा था रामायण महानाटक, महाप्राण। ऐसे भी हम आप याद रख सकते हो कि प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक को याद करने की ट्रिक है महाप्राण। जैसे महानाटक है और प्राण है तो महाप्राण से आप याद कर सकते हो। हृदय राम तो बासा हनुमान टक, ये प्रबंध काव्य है, दोनों प्रबंध काव्य इनके द्वारा रचित है और राम काव्य पर आधारित है। हृदय राम ने भाषा हनुमान तक लिखा है, तो हनुमान राम के हृदय में बसते थे, नहीं राम हनुमान के हृदय में बसते थे, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और ये प्रबंध काव्य थे, ठीक है। वल्लभाचार्य ने माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। वल्लभाचार्य ने माधुर्य भक्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया, और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किया था, पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किया था। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं, और इन्होंने दास्य भाव से पहले रचना किया करते थे, फिर वल्लभाचार्य के मार्गदर्शन के अनुरूप इन्होंने साक्ष्य भाव में रचना करनी प्रारंभ की। और अगर हम बात कर लेते हैं या रामानुजाचार्य की, इन्होंने भी दास्य भाव में रचनाएं की थी। भ्रमर गीत में गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद संकलित है, साहित्य लहरी सूरदास जी की है जिसमें दृष्टकूट पद संकलित किए गए हैं। अष्टछाप की रचना 1565 में विठलदास ने की थी, और इसमें 8 कवियों को शामिल किया गया है, संतों को शामिल किया गया 8 को, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य के रूप में माना है और 4 को विठलनाथ जी के शिष्य के रूप में माना है। विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, और रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। यहाँ पूछ लिया जाए कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, तो नंददास की रचना है। और पद रोला छंदों में ये लिखी गई है, इसमें कृष्ण की रास लीला का वर्णन किया गया है। रसमंजरी में नायिका भेद है, रसमंजरी भी नंददास की है जिसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है।
घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये किसने कहा है? ये मीरा ने कहा है कि घायल की गति घायल ही जाने और न जाने कोई। मीरा ने ये बात कही है। रसकान के गुरु थे विठलनाथ जी। विठलनाथ जी रसकान के गुरु थे, परंतु अष्टछाप में रसकान को शामिल नहीं किया जाता है। रसकान श्री कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं, राम भक्ति में नहीं आते। सुदामा चरित नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई है। सुदामा चरित किसके द्वारा लिखी गई है? नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई है। रहीम के दोहे भक्ति और नीति से युक्त हैं। रहीम जी के दोहे वो भक्ति और नीति से युक्त है। रहीम की रचना है खेल कौतुकम में ज्योतिष का वर्णन है। खेल कौतुकम में किसका वर्णन है? ज्योतिष का वर्णन है। अब हम वृत्तिकाल की शुरुआत करते हैं। इस काल में, जैसे भक्ति काल हमारा पूरा हो गया, अब हम रीतिकाल को शुरू करते हैं। इस काल में रीति, कवित रीति और सुकवित रीति शब्दों का प्रचलन था। शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा था। रीतिकाल के कवि और आचार्य दोनों थे। कवि भी थे और आचार्य भी थे। काव्य शास्त्रीय परंपरा का इन्होंने निर्वहन किया था रीतिकालीन कवियों ने। रीतिकाल का काव्य दरबारी काव्य कहलाता था, यानी ज़्यादातर सब जो कवि थे वो दरबार में रहकर ही रचनाएं किया करते थे, तो इसे दरबारी काव्य भी कहते हैं। रीतिकालीन काव्य धारा 3 भागों में विभक्त हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में केशव, पद्माकर, मतीराम आदि अनेक कवियों को शामिल किया है। रीतिसिद्ध में प्रमुख रूप से बिहारी को मानते हैं और रीतिमुक्त घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इनको शामिल किया जाता है। रीतिकाल की भाषा ब्रज है, इसको भी हम याद रखेंगे। लेकिन भक्ति काल में ब्रज और अवधी दोनों का मिश्रण था। मुख्य ब्रज भाषा थी और रीतिकाल की मुख्य भाषा भी ब्रज भाषा है। केशव ने कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। कवि प्रिया की रचना क्यों की थी, ऐसे पूछ लेते हैं। कवि प्रिया किसकी रचना है, तो हम बता देते हैं केशव की रचना है। और ये महाराजा इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की स्थापना की रचना की थी। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं और इन्होंने शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। और शुक्ल जी ने कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये बात भी शुक्ल जी ने कही है। और प्रथम आचार्य अगर ऐसे पूछ लिया जाए हिंदी के प्रथम आचार्य कौन है, तो हम केशव दास ही उत्तर करेंगे। लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि किसको प्रथम कवि माना है रीतिकाल का, तो हम उत्तर देंगे चिंतामणि को माना है। केशव की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना किसकी है? केशव की है। जिसमें जो पार्ट होते हैं, प्रकरण होते हैं, उनको प्रकाश के नाम से जाना जाता है। और इसमें 39 प्रकाश है और 1607 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी रामचंद्रिका, जो रामचरित पर आधारित हैं। आलोचकों ने रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा की है। वैसे ही रामचंद्रिका केशवदास जी ने एक ही रात में लिखी थी। 39 प्रकाश है इसमें और 1607 ईस्वी में लिखी थी ये। तो रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत चिंतामणि से शुक्ल ने मानी है। अब कुछ रचनाओं के नाम है, जैसे काव्य निर्णय है भिखारीदास, ये आचार्य कवि भी हम कह सकते हैं भिखारीदास को। ये रीतिबद्ध परंपरा में शामिल होते हैं। रस सारांश भी इनकी रचना है भिखारीदास की, उसको भी हम याद कर लेंगे। रस रहस्य कुलपति की है, क्या नाम है? रस रहस्य, कुल का रहस्य, ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुल का रहस्य। सुधा निधि रचना तोष, सुधा तोष। रसार्णव सुखदेव मिश्र की रचना है रसार्णव। सेनापति ने प्रकृति चित्रण और वर्षा ऋतु को महत्व दिया है और रूपक और उपमा अलंकार को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, या मतलब उन्हीं में उनकी रचनाएं की गई है। सेनापति की प्रमुख रचना का नाम है कवित रत्नाकर। सेनापति रीतिकाल के अकेले कवि हैं जिन्होंने प्रकृति को अपना विषय बनाया था। अच्छी बात है। कवित रत्नाकर व काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचनाएं हैं और कवित रत्नाकर कुछ राम काव्य पर भी आधारित हैं।
भक्ति धर्म पर भी आधारित हैं। बिहारी प्रीति सिद्ध सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि हैं और ये अपनी एक रचना से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। बिहारी जयसिंह जयपुर के जयसिंह हैं, उनके दरबारी कवि थे। बिहारी के यश का आधार बिहारी सतसई हैं। इस पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं और श्रृंगार बिहारी सतसई श्रृंगारिक रचना ही है, परंतु उन्होंने भक्ति व नीति के दोहे भी लिखे। कुछ दोहे नीति से संबंधित थे और कुछ भक्ति से, और लगभग श्रृंगारिक रचनाएं थी। बिहारी ने पारिवारिक संबंधों, वेद, ज्योतिषों, खेतीबाड़ी पर भी दोहे लिखे हैं। अब हम देव की बात कर लेते। देव रीतिकाल के कवि और आचार्य दोनों हैं। ये भी रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। भूषण चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। भूषण चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। भूषण को चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसने दी थी? राजा रुद्रसेन ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। भूषण वीर रस के कवि थे, यानी रीतिकाल में होते हुए भी इन्होंने श्रृंगारिक रचनाओं से हटकर वीर रस की रचनाएं की थी। भूषण का अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण है। अलंकारिक यानी रीतिकाल के थे तो कुछ तो प्रभाव पड़ना ही था। वीर के साथ साथ इन्होंने कुछ अलंकारिक रचनाएं भी की, जिसमें प्रमुख है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण अलंकारिक ग्रंथ है। मतीराम के यश का आधार ग्रंथ रसराज और ललित ललाम है। रसराज इन्होंने बूंदी नरेश भीम सिंह के दरबार में लिखा था और ललित ललाम की रचना भी मतीराम के द्वारा की गई है, जिसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि ललित ललाम की रचना किसने की थी, तो मतीराम ने की थी। पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ था, जो यूपी में है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बांदा माना है और कुछ अन्य कवियों बच्चन सिंह के अनुसार सागर मध्य प्रदेश को इनका जन्म निवास माना है। पद्माकर का जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है और जगत विनोद जयपुर के जगत सिंह के समय में इन्होंने लिखा था, जो लक्षण ग्रंथ है। आचार्य पद्माकर शुक्ल ने पद्माकर की तुलना तुलसी से की है। पद्माकर की तुलना तुलसी से की है आचार्य शुक्ल ने। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। पद्माकर को कवि राजा शिरोमणि भी कहा जाता है। पद्माकर को कवि राजा शिरोमणि भी कहा जाता है। गणानंद सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। गणानंद रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे और इन्होंने मुक्त होकर अपनी कविताओं की रचना की थी, यानी रीतिबद्ध की तरह ये रीति उनकी भावनाओं में ना बहकर अपनी स्वच्छंद रचनाओं का इन्होंने रचना की थी। गणानंद प्रेम के पीर कवि हैं, यानी जैसे सूफी कवियों को भी प्रेम के पीर कवि कहा है और गणानंद को भी प्रेम के पीर कवि कहा है। गणानंद के यश का आधार ग्रंथ है सुजान सागर। जैसे सुजान चरित थी नरोत्तम दास की, अभी हमने पढ़ी, वैसे ही सुजान सागर गणानंद की, सुजान संबोधन और विरह लीला गणानंद की रचनाएं हैं। आलम शेख नामक आलम थे, वो शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम करते थे और ये शेख थी वो मुस्लिम थी। आलम ब्राह्मण थे, परंतु प्रेम के कारण वो मुस्लिम हो गए। शेख रंगरेजिन भी एक कवियत्री थी और इन्हीं के साथ ये भी रचनाएं किया करती थी। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है, उनके दरबार में रहा करते थे। वैसे भी बोधा सुबान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। बोधा किससे प्रेम करते थे? सुबान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं इश्क नामा, वीरे वारिस। इश्क में विरह के कारण नाम बोधा पड़ गया। ये एक ट्रिक है। इश्क में विरह के कारण नाम बोधा पड़ गया। इश्कनामा, विरह वारिस, इनकी रचनाओं के नाम इसी ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठाकुर ने प्रकृति को काव्य का आधार बनाया। किसने बनाया? ठाकुर। ये कवि थे, ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे और इन्होंने प्रकृति को काव्य का आधार बनाया। सेनापति ने भी प्रकृति चित्रण किया।
चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आगे के सुकवि रिजी हैं तो कविताई नाही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। ये रीतिकाल के कवियों का आदर्श वाक्य है। किसका आदर्श वाक्य है? ये भिखारीदास की पंक्तियां हैं कि आगे के सुकवि रिजी हैं तो कविताई नाही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। ये भिखारीदास ने कहा है। और यहाँ से हम भारतेंदु युग की शुरुआत हो जाती है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है, यानी आधुनिक युग की शुरुआत होती है। बात करते हैं हम भारतेंदु जी की। भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया है। यानी ऐसे पूछ लेते हैं कि रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन भारतेंदु ने अपनी किस रचना में किया है? तो सुंदरी तिलक नामक रचना में किया है। द्विजदेव का पूरा नाम अयोध्या नरेश महाराजा मान सिंह था। द्विजदेव कवि थे, उनका पूरा नाम अयोध्या नरेश महाराजा मान सिंह था। भारतेंदु उर्दू काव्य रचना के लिए रस्सा उपनाम का प्रयोग किया करते थे। रस्सा उपनाम से वो उर्दू में कविताएं करते थे। वियोगी हरि ने ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की है। वियोगी हरि हैं, उन्होंने ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि माना जाता है। इसको भी हम याद रखेंगे। आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि ब्रज भाषा का तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर की यहाँ बात हो रही है। ये अंग्रेजी के भी विद्वान थे। उन्होंने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया है। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम। अब बाकी का जो आधुनिक काल की शुरुआत होगी ढंग से, उसको हम आगे के वीडियो में लेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई इस वीडियो में कोई गलत मुझसे शब्द बोला जाता है या कोई पंक्ति गलत कही जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।